एसबी कॉलेज आरा के विवेकानंद सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं विश्व एड्स कंट्रोल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में सेहत केंद्र के बैनर तले पेंटिंग प्रतियोगिता एवं रक्तदान संबंधित जागरूकता हेतु संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विभा कुमारी, विश्वविद्यालय एनएसएस समन्वयक डॉक्टर राजीव कुमार, महाविद्यालय प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी डॉक्टर साधना रावत, एनएस यूनिट 2 के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण चंद्र चौधरी, हिंदी विभागाध्यक्ष पूनम कुमारी मौजूद थी। उस ब्लड बैंक में HIV, हेपेटाइटिस और हम लोग जो जांच करते हैं इसमें कुछ यौन संक्रमण की भी बीमारियां होती हैं। डिफरेंट टाइप के लोग हमारे पास आते हैं, अच्छे बुरे, कुछ ट्रकर्स हैं, कुछ युवा नौजवान हैं, कुछ महिलाएं हैं। महिलाओं में भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो वो जो जांच रक्त का होता है उसको हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित तब मानते हैं जब इन सारी बीमारियों से वो क्लीन चिट होता चला जाए और फिर उसको एक स्पेशल कैबिनेट होता है जिसमें उसको सुरक्षित रखा जाता है। 35 दिनों तक ये ब्लड सुरक्षित रहता है। 35 दिनों के अंदर ये ब्लड किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी जगह पर हम करें जहां पर कि हमारे ब्लड का की जांच हो जाए और वो उस ब्लड बैंक की काला बाजारी नहीं हो। काला बाजारी यानी कि छोटा सा उदाहरण ये है कि हमारे यहाँ एक नॉमिनल चार्ज है जो जांच करने में केमिकल लगते हैं, उसका फीस हम लोग लेते हैं 630 रुपया मात्र पॉजिटिव ब्लड के लिए, और निगेटिव ब्लड के लिए 1230 लेते हैं। लेकिन यही जब आप बाहर जाएंगे तो वो ब्लड आपको 5000, 10,000, मतलब आपकी स्थिति को देखते हुए, मरीज की स्थिति को देखते हुए मरीज के परिजनों को ब्लैकमेल किया जाता है। 10,000 दो तो एक ब्लड बैग उपलब्ध करा देंगे, लेकिन वो ब्लड बैग सुरक्षित कितना है वो किसी अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट उठाऊंगी कि रक्तदान क्या है। मनुष्य का जो शरीर है प्रति माह उसमें वो आ जाएगा अपने आप वो शरीर अपनी प्रक्रिया को पूरी करता है और अपने आप हमारी बॉडी में बोन मेरो में रक्त बनता है और बिगड़ जाता है। हर एक मनुष्य के शरीर में जो रक्त हमारे अंदर बनता है वो 120 दिन के अंदर खुद ब खुद खत्म हो जाता है, चाहे वो पसीने के माध्यम से, चाहे महिलाओं में किसी और कारण से, या फिर आपका हाथ कट जाए या कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं वो ब्लड बर्बाद हो जाता है। उसकी जगह पर फिर बोन मेरो जो हम खाना खाते हैं, जिस तरह का हम आचरण करते हैं, आचरण इन द सेंस ये आप समझेंगे कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उससे हमारे शरीर में ब्लड बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज आप महसूस किए होंगे कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके अंदर एक अजीब तरह की प्रेरणा होती है और वो स्व प्रेरणा और वो खुशी आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है। और वो क्षमता, वो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि हमारा अंदर का जो मशीनी सिस्टम है वो अपने आप जागरूक होता है और उसमें हार्मोनल्स डेवलपमेंट होते हैं जो हमें पॉजिटिव की तरह ले जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वही हार्मोन्स जो हमारे अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं, निकलते हैं, वो हमें निगेटिविटी की तरह ले जाते हैं। तो रक्त भी ऐसा ही है एक जो हमारे शरीर में स्व उत्पन्न होता है हमारे व्यवहार से। ये रक्त मनुष्य के शरीर में 120 दिन के उपरांत अपने, ठीक है, तो हम रक्तदान क्यों करें? अब ये रक्तदान क्या है और क्यों करें इसको थोड़ा सा समझना होगा। रक्तदान क्या है? रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो शरीर में खून हमारा बर्बाद होने वाला है, यदि हम उसको किसी को दे देते हैं, दान कर देते हैं, कहा जाता है कि नेत्रदान और रक्तदान ये 2 महादान होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उस रक्त को दान कर, ब्लड सेंटर कर दिया गया है, ठीक है, तो हम किसी ब्लड सेंटर में अपना रक्त दान कर, सबसे ज्यादा सरप्लस जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार दिल्ली में 200% ज्यादा ब्लड उपलब्ध होता है, लेकिन वहीं बिहार में 85% कम होता है। जितना हम आवश्यकता है उससे 85% कम हमारे पास है। तो इसको हम कैसे बनाएं, आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आप लोगों ने जागरूकता अभियान जो चला रखा है मैडम के नेतृत्व में, इसको और भी मुख्य रूप से और ज़्यादा तेज करना होगा ताकि इस कमी को
हम लोग जो है पूरा कर सकें। 1 यूनिट रक्त जो है, 1 यूनिट कहते हैं लगभग 445 ml को, क्या मैडम है ना, 400 ml। अच्छा 400 ml होता है, जिससे कि 3 व्यक्ति का जान हम लोग बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रक्तदान के महत्व को समझते हुए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए इसको आगे बढ़ाइएगा और रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कम से कम साल में तो 3 बार, ये दिव्यांशु जो है बराबर रक्तदान करते थे, हम लोग को जानकारी है इसकी। तो हम समझते हैं कि जहां आपके कॉलेज में इस तरह के वॉलंटियर हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के रक्तदान करें और लोगों का जान बचाएं, और इसके लिए माहौल भी तैयार करें आसपास। अच्छा, इसमें बहुत लोगों को डर भी लगता है कि रक्तदान करने से हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे, स्वस्थ तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन बात एकदम उल्टा है। अगर जो व्यक्ति रक्त करता है, एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मानसिक स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है, मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं और वो निगेटिव थॉट उनके अंदर नहीं आता है ना। और खून की जो कमी है, वो कहते हैं कि हम लोग रक्त दे दिए कमजोर हुआ, वो जो है 24 से लेकर 72 घंटे के अंदर वो रिकवर हो जाता है। तो ज़्यादा जो है इसमें परेशान नहीं होना होता है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि हम भी स्वस्थ रहें, ताकि हम जो है लोगों को मदद कर सकें। आप लोग, हम समझते हैं कि आप नौजवान लोग जो है देश के कर्णधार हैं और देश के स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत सोचते हैं, क्योंकि जो हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ भी आगे कर सकेंगे। तो अपने तो स्वस्थ रहना ही है, अपने साथियों को, अपने समाज के लोगों को भी साथ रखना है। और रक्तदान का सबसे जो एक पॉजिटिव असर ये है कि इससे सामाजिक समरसता भी बढ़ता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि देश समाज का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। लेकिन रक्त क्या है, सबका जो रक्त का जो रंग है वो लाल है कि नहीं। तो किसका रक्त किसको पहुंचेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपके अंदर एक जो आत्मविश्वास आता है, खुशी आता है कि हमने कम से कम 3 व्यक्ति की जान बचाने के लिए कुछ कार्य किया है ना। एक आपको अंदर से सकारात्मक थॉट आता है। तो यही सब विचारों के साथ आप इस पर विचार कीजिए और आगे बढ़िए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज भी मिला, जैसा कि सर ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके रक्त की रंग एक ही है भाई। तो अच्छी प्रेरणा है आपके लिए और हमारे लिए कि किसी जात पात और किसी मजहब धर्म से खून का जो रंग है वो बदलता नहीं है। अगले कड़ी में मैं चाहूँगा, सर को कहीं जाना है व्यस्तम अपने समय में, उन्होंने हमें समय दिया है, तो हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नवीन कुमार सर से अनुरोध करूँगा कि सर आप आएँ और हम सभी स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन दें।